क्या हो गया? उतनी दूर नभ के सूर्य ने अपना दर्शन दे दिया, किंतु किंतु इतने निकट के चंद्रमा का उदय अभी तक नहीं हुआ। मेरा ये साज श्रृंगार व्यर्थ करेगी क्या वो? अभी तक आई क्यों नहीं? श्रेष्ठ जी, काम तो बताइए। तू कैसी बावरी है, इतना भी नहीं जानती कि काम बताया नहीं जाता, काम शांत किया जाता है। मेरे कहने का अर्थ है कि काम शांति से किया जाता है। अरे अभी अभी तो आई है, 2 घड़ी बैठ ले, सुस्ता ले, उसके बाद करना। इतनी शीघ्रता क्यों है तुझे? नहीं, मुझे शीघ्रता है। आप मुझे काम बताइए। आपका काम करके मुझे अपनी कुटिया में जाना है, अपने पति हेतु भोजन बनाना है। अरे मैं तेरी भावनाओं को समझता हूं। अच्छा सुन, जब तू मेरे हेतु भोजन बनाएगी ना, तो अपने उस दासपति हेतु भी 2 रोटियां सेक लेना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा तुझे। क्षमा कीजिए श्रेष्ठ जी, वो दास होंगे आपके लिए, मेरे पति दास होंगे संसार के लिए, किंतु मेरे लिए परमेश्वर है, पति परमेश्वर। लगता है तेरे हृदय को ठेस लग गई, किंतु मेरी मंशा तुझे आघात पहुंचाने की नहीं थी। ओहो, अब तू खड़ी क्यों है? बैठ तो सही, बैठ बैठ। देख अंजना, मैं हूं एक व्यापारी मानव और प्रत्येक बात में लाभ हानि की बात सोचता हूं। मैंने तेरे लिए भी एक लाभ की बात सोची है। तू मुझे संभाल ले। मेरे कहने का अर्थ है कि तू मेरी गृहस्थी को संभाल ले, हम दोनों सुखी हो जाएंगे। क्षमा कीजिए सेठ जी, यदि कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूं। अरे ठीक है, ठीक है, तू एक काम कर, जा जाकर जल लेकर आ। कंठ सूख रहा है तुझसे बात करने पर। कंठ तर कर लूंगा, फिर कहूंगा विस्तार से अपनी मन की बात। तू कितनी सुंदर है, संभवतः तुझे पता नहीं। मेरे हृदय से पूछ और मेरी आंखों से देख। एक बात कहता हूं, यदि तू मेरे जीवन में आ जाए ना, तो सच मेरा जीवन मधुबन बन जाएगा। जल। श्रेष्ठ जी, अरे रुको देवी, तुम देवी कहां जा रही हो? जिसका स्पर्श इतना मादक है, उसका जीवन भर का साथ कितना मादक और सुखदायी होगा।
जा पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। विजयी हो। इस संसार में तू एक उदाहरण प्रस्तुत कर पुत्र। अयोग्य अपंग मनुष्यों के लिए प्रेरणा बन। अंतिम क्षण तक मैं अपने आत्मविश्वास को निर्बल नहीं होने दूंगा माँ। मारुति, मारुति, मारुति कहाँ है माँ? यहाँ हूँ माँ। बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गया था। जय बजरंग, ये लो। बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मित्र, कहते तो इसे लंगोट है, बजरंग बली, किंतु वास्तव में ये पहलवानों का आभूषण है। बली, जय बजरंग। ये पहलवानों की शक्ति भी है एवं उनका रक्षा कवच भी। पहलवानों के लिए केवल दो ही वस्तुएं पूजनीय होती हैं, एक अखाड़े की मिट्टी तथा दूसरी ये लंगोट। इसलिए कुश्ती इसे पहनकर ही लड़ी जाती है, कोई अन्य परिधान पहनकर नहीं। जो इसकी सम्मान की रक्षा करता है, उसकी ये अखाड़े में रक्षा करती है। इसीलिए मेरे मित्र, इसकी महत्ता को किसी भी मूल्य पर कम मत होने देना। नहीं होने दूंगा मित्र, ना ही इसकी महत्ता को कम होने दूंगा और ना ही इसके सम्मान को गिरने दूंगा। मैं सदैव इसे सम्मान दूंगा एवं इसकी पवित्रता तथा गरिमा की रक्षा भी करूंगा। आओ अब चले मित्र, विलंब हो रहा है। हाँ चलो। अच्छा माँ। अच्छा बहन। ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है विधाता? जब भी कुछ अच्छा होता है तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है हम पर। ये किस पाप के भोग है, किस अपराध का दंड? अब और सहन नहीं होता, और सहन करने की क्षमता नहीं है मुझ में प्रभु, नहीं है क्षमता। अंजना, ये तेरे आंसू तो तेरे दुखों का शुभारंभ है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सहना है तुम्हें, क्योंकि ये मेरी महादशा का समय है और मेरी महादशा में मान सम्मान, धर्म संबंध सब बिगड़ जाता है, सबके रूप बदल जाते हैं। अंजना, जिसका तुम्हें अनुभव होकर भी अनुभव नहीं हुआ है, यही तो करता हूं मैं, और यही मेरी विशेषता है। अंजना, ये क्या किया तुमने? क्या किया है मैंने? देखा देखा कैसी तुमने? कितना कोमल कमजोर हृदय है तुम्हारी पत्नी। अरे एक मिट्टी का पात्र ही तो टूटा है, कोई मूल्यवान वस्तु नहीं टूटी जिसके लिए आप इतने बहुमूल्य आंसू बहा रही हैं। अंजना, श्रेष्ठ जी ठीक कह रहे हैं। क्या सही है, क्या अनुचित, आप कुछ नहीं जानते स्वामी। अंजना, मैं सब जानता हूं। तुम्हारे कहने से पहले श्रेष्ठ जी ने सब बता दिया है मुझे कि उन्होंने जल मांगा और तुम्हारे हाथों से जल का पात्र टूट गया, तथा अपराध बोध से दुखी होकर तुम ग्लानि से यहां चली आई।
अंजना, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है। बस व्यक्ति को चाहिए कि सावधानी से काम करे। ये तो भला हो श्रेष्ठ जी का, जो तुम्हारी इस भूल के लिए हमें किसी प्रकार का दंड नहीं दिया। और हां, कल से किसी प्रकार की कोई असावधानी नहीं होनी चाहिए। केसरी देवी बुद्धिमान है, समझती हैं बातों को। अच्छा, कल से काम पर आ जाना। केसरी, हाँ तनिक बाहर आना, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ। क्या हो गया है आपको स्वामी? मेरी कोई भी बात समझ क्यों नहीं रहे? कहने से पूर्व ही काट रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये राहु की महादशा का प्रभाव है अंजना। मेरे प्रभाव में आया हुआ व्यक्ति ना तो कभी उचित सोच सकता है और ना कभी उचित कर सकता है। व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता हूं मैं। सर्वप्रथम यही तो करता हूं मैं अंजना। ना मति होगी और ना व्यक्ति सद्गति के मार्ग पर जाएगा। अंजना, देखती जाओ राहु के प्रताप को, क्या क्या रंग दिखाएगा तुम्हें। तुम यमराज से मृत्यु की भिक्षा मांगोगी, किंतु राहु तुम्हें मृत्यु भी नहीं आने देगा। यमराज को भी रोक देगा वो। तभी तुम्हें अपने संताप का भरपूर आनंद उठाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, ग्रामवासियों सुनो, कुश्ती प्रतियोगिता अब कुछ ही पलों में प्रारंभ होने वाली है। आज की इस प्रतियोगिता में आज की प्रथम कुश्ती मदन पहलवान और कुंदन पहलवान के मध्य होगी। शांति शांति। ये कुश्ती प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी और जो भी इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे 25 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी। अब मैं अखाड़े में सर्वप्रथम कुंदन पहलवान को आमंत्रित करता हूं। करता हूं मदन पहलवान को। मदन पहलवान, अखाड़े में आइए। ये अंधा पहलवान नेत्रहीन क्या कुश्ती लड़ेगा? शांति शांति शांति।
मैं एक नेत्रहीन के साथ नहीं लड़ूंगा। एक पहलवान से लड़ने के लिए अखाड़े में सिर्फ एक पहलवान ही होना चाहिए। मैं नेत्रहीन के साथ लड़कर कुश्ती को कलंकित नहीं करूंगा। मैं गुरुदेव सूर्यदेव का शिष्य मारुति इस कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजकों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, कहो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की प्रतियोगिता का विजेता मदन पहलवान को घोषित किया जाए। वानर बालक, ये नियम के विरुद्ध है। बिना लड़े हम कैसे किसी को विजयी घोषित कर सकते हैं? किंतु नेत्रहीन होते हुए भी मदन पहलवान तो लड़ने के लिए तैयार है। लड़ना तो कुंदन पहलवान नहीं चाहते। लड़ने से पीछे तो वो हट रहे हैं। हाँ, पीछे वो हट रहा है, मैं नहीं। कायरों के समान अखाड़ा छोड़कर वो जा रहा है, मैं नहीं। अतएव इस प्रतियोगिता का विजेता मैं हुआ। अरे अरे, ऐसे कैसे विजयी घोषित हो जाओगे तुम? विजय हार धारण करने की इतनी ही प्रबल इच्छा है तो मुझसे लड़कर विजयी होना होगा। प्यारे पहलवान जी, इसे टंगड़ी दाव कहते हैं। दो, तीन, इस प्रकार आज की कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता मदन पहलवान घोषित किए जाते हैं। पहलवान की अंधे पहलवान की अंधे पहलवान की। देखो अंजना, देखो ये कंगन, देखो अंजना, देखो ना कितने सुंदर हैं। ये देखो, एक बार देखो तो सही। ये देखो ना, ये देखो। बताओ ना अंजना, तुम्हें कैसा लगा? देखो ना। ये हीरों का हार है, कैसा है? बोलो ना अंजना, कैसा है? सुंदर है ना? सच्चे हीरो का है, बिल्कुल असली। गले में धारण करने के बाद ऐसा प्रतीत होगा मानो
मानो चंद्र ग्रहण का हार धारण कर रखा है रूपसी ने। अरे तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि ये सब तुम्हारे लिए है। आभूषण ही तो स्त्री का श्रृंगार होता है। लो, इसे लेकर धारण करो। इनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्त्री का जो वास्तविक आभूषण होता है, लज्जा एवं संस्कार, वो है मेरे पास। तू समझती नहीं है भावनाओं को। जानती है, जब मैं तुझे इस परिधान में देखता हूं ना, मेरा हृदय फटता है देखकर कि ऐसी रूपसी के तन पर ऐसे फटे वस्त्र। श्रेष्ठ जी, ये वस्त्र जैसे भी है मेरे पति के दिए हुए हैं। इनके सामने रेशमी वस्त्र भी तुच्छ है मेरे लिए। अरे रे देवी अंजना, किस पति की बात कर रही हैं आप? उसकी जो मेरा दास है? सुनो, तुम मेरे साथ संबंध रखो। तुम मेरे साथ संबंध रखो। जीवन भर, जीवन भर। सुख और ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करोगी। मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी, इसका निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये निर्णय लेने के लिए मेरा पति, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। ये आभूषण और परिधान मुझे मत दिखाइए। मैं यहाँ काम करने आई हूँ क्योंकि ये मेरे पति का आदेश है। और एक बात सुन लीजिए आप, अपनी सीमा का उल्लंघन कर मेरे सतीत्व को चुनौती देने का दुस्साहस मत कीजिए आप। उचित नहीं होगा आपके लिए। काम क्या करना है ये बताइए। हाँ तो करो ना, जाओ जाकर नदी से जल लेकर आओ ना। मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछा नहीं, पहुंचा है मैंने आपके मन पर जमे हुए मैल को। आशा करती हूं कि आपकी कलुषित ये कुंडली मुझे दोबारा लपेटने का प्रयास नहीं करेगी। वाह मदन भैया वाह, आपने तो अपने गांव का नाम ऊंचा कर दिया। पहले ही कुश्ती में इतने बड़े पहलवान को चारों खाने चित कर दिया। और भैया आपने तो उसे ऐसे पराजित किया जैसे आंख वाला भी नहीं हरा सकता। वाह भैया वाह, पहलवान तो देखा परंतु आप सा नहीं देखा। अत्यधिक मत चढ़ाओ इस अंधे को। जब पंछी को नए नए पंख मिलते हैं ना, तो बहुत फड़फड़ाता है। सोचता है कि आकाश की ऊंचाई माप लेगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। अंधे के हाथ में बटेर लग जाए तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो बहुत बड़ा शिकारी है। नहीं नहीं साहूकार जी, जिस प्रकार से मदन भैया ने... बस मदन भैया, मदन भैया। चलो जाओ, कुश्ती का आनंद लो और इसे अकेला छोड़ो। चलो जाओ। श्रीमान मदन पहलवान जी, तुम पहली कुश्ती जीत गए हो तो इस भ्रम में मत रहना कि विजयी हो गए हो। तुम अपना जीवन हारोगे
और मैं आंसू बहाऊंगा इस दुख में कि मेरा साला अपनी बहन की डोली को कंधा देने हेतु जीवित ही नहीं बचा। ध्यान से देख लो उसे, यही वो अंधा है, बचना नहीं चाहिए। क्या हुआ मित्र, तुम बहुत क्रोधित लग रहे हो। अब अगली कुश्ती की प्रतियोगिता पहलवान दुर्जन सिंह और मदन पहलवान के बीच होगी। मित्र, कुश्ती प्रारंभ होने की उद्घोषणा हो गई है। अपने मन के क्रोध को विसर्जित कर दो, अन्यथा ध्यान भंग होगा। मुझे प्रतीत होता है कि तुम अभी कुश्ती के लिए तैयार नहीं हो। नहीं, मैं तैयार हूँ। एक स्त्री का जो वास्तविक आभूषण होता है, लज्जा एवं संस्कार, वो है मेरे पास। मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी, इसका निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये निर्णय लेने के लिए मेरा पति, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। और एक बात सुन लीजिए आप, अपनी सीमा का उल्लंघन कर मेरे सतीत्व को चुनौती देने का दुस्साहस मत कीजिए आप। नमस्कार सेठ जी, कैसे हैं आप? लाइए, हमारे वो 30 घड़े तेल हमें दे दीजिए। तैयार तो है ना? सेठ जी बड़े आकुल व्याकुल दिख रहे हैं। क्या हुआ? कहीं हमारे द्वारा की गई मांग को पूरा नहीं करने के विषय में तो नहीं है ना? नहीं मित्र, हमारे तेल के घड़े तो पेर कर रखे हुए हैं। अरे, जब तेल पेर कर रखा हुआ है तो ये चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? हाँ? इस चिंता की रेखाओं का कारण तुम्हारी राय है। ना तो मैं तुम्हारी बातों में आता और ना ही आज मेरी ये दुर्दशा होती। उस दास की स्त्री को पाने का स्वप्न मेरी सुख शांति, मर्यादा, प्रतिष्ठा सबको हर ले गया है। अरे मित्र, किंतु हमें भी तो विस्तार से बताइए, अब हुआ क्या है? मैं हर प्रकार का प्रलोभन देकर थक गया, परंतु वो है कि अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिली। वो उस दास को ही अपना पति परमेश्वर मान बैठी है। न जाने क्या है उस वानर व्यक्ति में कि एक मक्खी के समान उसी गुड़ पर चिपकी हुई है। बल सेठ जी, बल। बल? इसका क्या अर्थ है? इस बल का अर्थ यह है सेठ जी कि एक स्त्री पुरुष के बल की दासी होती है। आपने अपने बल का परिचय उसे दिया अथवा नहीं? नहीं तो? तभी तो मित्र, उस स्त्री का पति दास भले ही है, किंतु है बहुत बलशाली। इसीलिए उसकी तुलना में वो तुम्हें शक्तिहीन समझ बैठी है, वो तुम्हें निरर्थक समझ बैठी है।
इसीलिए तो अंगीकार नहीं कर लेती वो तुम्हें। ये बात है। हाँ तो ठीक है, ये भ्रम मैं उसके मन से मिटा देता हूं और दिखा देता हूं कि कौन बलशाली है, मैं या वो उसका पति। सेठ नरोत्तम दास, तुम्हें अंजना मिले अथवा ना मिले, उसका जीवन नरक बना देख मुझे शांति अवश्य मिलेगी, क्योंकि तभी तो हनुमान के अपराध के कारण मेरी दशा भोग रहे उसके पिता केसरी की दुर्दशा देख संसार राहु की शक्ति से भयभीत होगा। मित्र, मैं तुम्हारे विचार का दास हो गया हूं। अब देखना रूपसी कि मैं क्या करता हूं। देव ऋषि, एक बात समझ में नहीं आई। क्या देव? यही कि माता अंजना का राहु की शांति हेतु उपचार करने के पश्चात भी राहु का प्रकोप माता अंजना एवं केसरी जी के जीवन से समाप्त क्यों नहीं हो रहा, जबकि माता अंजना ने राहु के नाम की पूजा अर्चना एवं दान आदि सब किया ही है। उस पूजा और दान का राहु पर प्रभाव भी पड़ा था। फिर ये कौन सी अड़चन उनके मार्ग में आ खड़ी हुई है देवर्षि? नारायण नारायण, आपका प्रश्न सर्वथा उचित है देवों, कि पूजा एवं दान आदि के पश्चात भी ऐसी अड़चन क्यों? देवों, यह माता अंजना की पूजा एवं दान आदि का ही तो प्रभाव है कि राहु अब प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन पर प्रभावकारी नहीं है। वो अब अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के माध्यम से उनके जीवन में हानि पहुंचाने का उद्यम कर रहा है। अंधे पहलवान की जय! अंधे पहलवान की जय! शांति शांति शांति, मल्ल युद्ध आरंभ हो। तुम अपना जीवन हारोगे और मैं आंसू बहाऊंगा इस दुख में कि मेरा साला अपनी बहन की डोली को कंधा देने हेतु जीवित ही नहीं बचा। अरे उठ, आजा। क्यों सपने देख रहा है अंधे? असंभव कभी संभव नहीं होता। तू पराजित होगा। आ ये क्या कर रहा है मदन? किधर है तुम्हारी एकाग्रता? किधर है? एकाग्रता को लाओ मदन। अपने ध्यान को केंद्रित करो। हाँ मदन, केंद्रित करो। अपने क्रोध को अपने वश में करो। अपने क्रोध को करो मदन, करो। आजा, आजा।
इस प्रतियोगिता के विजेता दुर्जन सिंह को घोषित किया जाता है।